फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो दोस्तों मारुति सुजुकी बलेनो 2022 फेसलिफ्ट लॉन्च हो चुकी है और जब से लॉन्च हुई है लोग सबसे ज़्यादा इसे कंपेयर कर रहे हैं टाटा ऑल्ट्रोज के साथ कि किस में हमें ज़्यादा फीचर मिलते हैं, कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है। तो इस वीडियो में हम लोग मेन डिफरेंसेस की बात करेंगे। मेन जो 10 डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में उसकी बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास आता है प्राइस की, हमें किफ़ायती कौन सी गाड़ी पड़ती है। तो बलेनो का प्राइस स्टार्ट हो जाता है 6,35,000 रुपये से और टॉप वेरिएंट तक चले जाता है 9.5 लाख रुपये। लेकिन हम जिस वेरिएंट को कंपेयर करेंगे वो है 9 लाख रुपये वाला अल्फ़ा मैनुअल वेरिएंट, क्योंकि टाटा ऑल्ट्रोज के पास मैनुअल गाड़ियाँ ही हैं, ऑटोमेटिक नहीं है। टाटा ऑल्ट्रोज का प्राइस स्टार्ट होता है 6 लाख से 9,70,000 रुपये, लेकिन इसमें डीजल भी आ जाती है। लेकिन पेट्रोल गाड़ियों का प्राइस टॉप वेरिएंट का है 8.5 लाख रुपये तक। तो बलेनो अल्फ़ा का प्राइस है 9 लाख रुपये और ऑल्ट्रोज वेरिएंट का प्राइस है XZ प्लस का 8.5 लाख रुपये। यहाँ 50,000 का डिफरेंस है दोनों में। अब हम इंजन की बात कर लेते हैं। मारुति सुजुकी बलेनो में हमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 89 PS की पावर लेता है। 4 सिलेंडर इंजन है ये और माइलेज भी आपको अच्छी खासी दे देता है। 22 की MPL की माइलेज कंपनी ने क्लेम की हुई है। टाटा ऑल्ट्रोज की बात करें तो उनके पास 3 इंजन ऑप्शन है, 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, 1.2 लीटर आई टर्बो और 1.5 लीटर डीजल इंजन। 1.2 लीटर इंजन की बात करते हैं जो कि 86 PS की पावर लेता है। अगर इससे माइलेज की बात करें तो माइलेज मिलती है 18.5 MPL की। वहीं डीजल की बात करें तो डीजल आपको 22 की MPL की माइलेज दे देता है। अब हम कुछ फीचर्स की बात करते हैं जो कि फीचर्स हमें लुभाते हैं गाड़ी परचेज करने के लिए। तो दोस्तों जो बलेनो नई लॉन्च हुई है उसका कैबिन आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया मिलेगा, बहुत ही प्रीमियम मिलेगा। लेदरेट इसमें यूज़ किया गया है, जबकि टाटा ऑल्ट्रोज में थोड़ा फैब्रिक यूज़ किया है, थोड़ा लेदर यूज़ किया गया है। 9 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है बलेनो में। स्मार्ट प्ले टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट में कहा गया है क्योंकि इसमें सुजुकी कनेक्ट का फीचर भी आपको मिलता है। वहीं अगर टाटा ऑल्ट्रोज की बात करें, टाटा ऑल्ट्रोज में वही 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जो कि सभी गाड़ियों में इस्तेमाल किया जा रहा है टाटा की। इसमें इसके साथ ही आपको एम्बियंट लाइटिंग मिल जाएगी, कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाएगा विद लाइट और आयरा की कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी। दोस्तों अब 2 डिफरेंस मेन जो हो जाते हैं कि एम्बियंट लाइट आपको टाटा ऑल्ट्रोज में मिलती है, वहीं आपको बलेनो में हेड अप डिस्प्ले मिल जाता है। ये हेड अप डिस्प्ले छोटी गाड़ी एक पहली मारुति सुजुकी बलेनो है जिसमें ये इंट्रोड्यूस की गई है। बलेनो 2022 में आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, वहीं टाटा ऑल्ट्रोज में आपको 360 डोर ओपन मिल जाते हैं। दोस्तों मारुति सुजुकी बलेनो में आपको मेनली 4 वेरिएंट मिलते हैं और 6 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं और कोई भी सब वेरिएंट ऐसा कुछ नहीं है, कोई एडिशन नहीं है। लेकिन टाटा ऑल्ट्रोज में आपको 7 वेरिएंट मिलते हैं। इसके साथ ही कुछ एडिशंस भी हैं, जैसे कि डार्क एडिशन आपको मिल जाता है अगर आप ब्लैक गाड़ी खरीदने के शौकीन हैं तो। दोस्तों सीट्स की बात करते हैं तो टाटा ऑल्ट्रोज में आपको फैब्रिक प्लस लेदर दोनों की सीट्स मिल जाती हैं। कंफर्ट की बात करते हैं, कंफर्ट में आपको बलेनो 2022 में आर्म रेस्ट नहीं मिलती, जबकि टाटा ऑल्ट्रोज में आपको रियर सीट में भी आर्म रेस्ट मिल जाती है। इसके साथ ही आपको अम्ब्रेला होल्डर मिल जाता है टाटा ऑल्ट्रोज में जो कि बलेनो में नहीं मिलता। दोस्तों लास्ट में बात आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की, कौन सी गाड़ी ज़्यादा सेफ है एनकैप रेटिंग के अकॉर्डिंग। तो बलेनो 2022 की जो नई गाड़ी है वो थोड़ी हैवी की गई है। कंपनी का कहना है कि हम 4 स्टार रेटिंग लेकर आएंगे, लेकिन इसकी अभी नई गाड़ी की एनकैप रेटिंग पेंडिंग है। वहीं अगर टाटा ऑल्ट्रोज की बात करें तो वो 5 स्टार रेटिंग गाड़ी है। तो ये थे मेन डिफरेंसेस दोनों गाड़ियों के, टाटा ऑल्ट्रोज और मारुति सुजुकी बलेनो 2022। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी गाड़ी पसंद आई है, कौन सी वैल्यू फॉर मनी है। मेरे हिसाब से तो टाटा ऑल्ट्रोज वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है, बाकी आपकी चॉइस है। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।